How do websites displays data in rows and columns? Just like Excel. In this video, we will learn tables in HTML, what they are, why we use them, and how you can easily create rows, columns, and headings using simple HTML tags. By end of the video, you will know how to create a table of using HTML tags. So let's start with the basics. What is an HTML table? So HTML table is a structure that arrange data into rows and columns using the table tag. Okay. So there are the components of table tags we are use during a code write in source code editor. Okay, for a table. So components of table इस सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट और टेबल में टेबल आता है. टेबल बेसिकली एक स्टार्ट हम जब कभी भी डेटा लिखते हैं तो हमें पहले उसको बताना होता है कि ये टेबल टैग है. ओके, तो टेबल एक हमारे पास टैग होता है, ये मेन कंटेनर होता है टेबल का, द मेन कंटेनर ऑफ टेबल. ऑल टेबल्स एलिमेंट स्टे इनसाइड द टैग, यानी टेबल टैग के अंदर ही हमें यहाँ पे जितनी हमें रोज देनी है या फिर कॉलम्स हमें देना है वो सारा डेटा हमें इसी के अंदर लिखना होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कैप्शंस देना. ओके, तो कैप्शंस का यूज़ किया जाता है एक टेबल को टाइटल देने के लिए कि ये हम टेबल तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन किस चीज़ की हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारे पास ये जो कैप्शन होता है ये टॉप ऑफ द टेबल पे अपीयर होता है. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम टी आर की, तो टी आर हमारे पास टेबल रो होता है. जैसे हम सीक्वेंस में डेटा लिख रहे हैं, एक रोज में लिखे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टी आर टैग का यूज़ करना है. देन उसके बाद अपना डेटा जो कि हमें रो में रखना होगा वो हम लिखते हैं. तो डिफाइंस अ रो इन द टेबल. टी एच टैग का यूज़ किया जाता है टेबल हेडर का, यूज फॉर हेडिंग सेल्स. टेक्स्ट इज बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट. ओके, अगर आप इसमें टी एच टैग का यूज़ करते हैं तो आपकी जो हेडिंग हो गई टेबल की तो वो यहाँ पे बोल्ड में शो होगी. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीडी की. ओके, रोज में जो डेटा लिखा जाता है वो टीडी टैग के अंदर लिखा जाता है, यूज्ड फॉर नॉर्मल डेटा सेल्स. ओके, सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसमें वीएस कोड को ओपन कर रही हूँ. तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो फाइल बनाई थी सेम वही फाइल है हमारी. अब देखिए यहाँ पे मैं नई फाइल बना रही हूँ और नई फाइल हमारे पास टेबल डॉट एच टी एम एल. ओके, तो हम बेसिकली इसमें स्टार्टिंग से जानेंगे. तो यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट ले लेती हूँ. यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन दिया. अब यहाँ पे ना इसका मैं टैग में हटा रही हूँ और यहाँ पे मैं टेबल का यूज़ कर रही हूँ. आप इसमें हेडिंग्स डाल सकते हैं जो भी आपको हेडिंग ठीक लगे. अब यहाँ पे हमें जो हमारे इसमें बॉडी टैग है इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टैग होगा वो होगा यहाँ पे टेबल टैग. ठीक है, इनसाइड अ टेबल हमें यहाँ पे हेडिंग्स देनी होती है, कैप्शंस हो गया, हमारी रोज हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी. तो एक बार देख लेते हैं. हमें टेबल पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें टेबल किस तरीके से हमें क्रिएट करना है. ओके, तो मुझे फिलहाल जो टेबल क्रिएट करनी है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करनी है. जैसे आप इसमें एक टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है, ये हमारे पास कैप्शन होगा और उसके बाद हमारे पास हेडिंग वाला पार्ट है. देन उसके बाद यहाँ पे डेटा लिखा गया है, तो ये रोज में इस तरीके से दिखा गया है. तो सेम एज इट इज़ मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है अपनी वेबसाइट में. तो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे? पहली बार टेबल को क्रिएट करने का मेन मकसद ये भी होता है एक वेबसाइट में कि जैसा आपने देखा होगा बहुत सी साइट्स ऐसी भी होती है जहाँ पे कि हम टेबल साइट पे ही ड्रॉ करके रखते हैं ताकि जो डेटा है वो पता जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिजल्ट शो करना चाहते हैं या तो हम उसमें पीडीएफ में हम उसका लिंक दे दें. दूसरा होता है कि आप सिंपली क्या करें, टॉप 10 टॉप 5% या फिर जैसे रैंक्स होती है वैसे भी आप इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें इस टेबल को क्रिएट करने के लिए, हम वापस से आते हैं अपने इस वाले पार्ट में. ठीक है, तो हमें टेबल को क्रिएट करना है. तो साथ में वैसे हम देखते भी जाएं तो हमारे पास यहाँ पे हमारी वैसे इमेज ही ओपन है, साथ साथ में हम देख भी सकते हैं इसमें से. ठीक है, तो टेबल टैग के अंदर ये जितना काम होगा ये सारी चीज़ें इसी के अंदर यूज हो रही है. ठीक है, तो टेबल के अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कैप्शन, जो कि एक टेबल को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि ये टेबल किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है. तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल का जो डेटा था इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा था फ्रूट इन्फॉर्मेशन. तो सेम यही चीज़ हम इसमें फ्रूट इन्फॉर्मेशन हमने कैप्शन दे दिया, टेबल कैप्शन है. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टार्ट जो होता है वो है यहाँ पे रो. ठीक है, तो फर्स्ट रो जो है इस रो के अंदर, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इस रो के अंदर हमारे पास हेडिंग वाला पार्ट आएगा जो आपको बोल्ड कलर में थोड़ा शो हो रहा होगा. तो इनसाइड आर
TR टैग, तो हमें यहाँ पे इसमें TH टैग का यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है यहाँ पे फ्रूट का। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कलर, देन टेस्ट। ओके, चलिए तो TH कलर, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना होगा तो कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना, यानी फर्स्ट रो तो बन के तैयार हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट रो का कंटेंट है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो रोज शुरू होगी, इस रो के अंदर अब जो डेटा आप देखेंगे वो आपको सिंपल, थोड़ा सा सिंपल सा लगेगा। ठीक है, ये कुछ बोल्ड भी नहीं है, क्योंकि बोल्ड हम स्टार्टिंग में जो हम इसमें हेडिंग का यूज़ करते हैं इसको देते हैं। उसके बाद नॉर्मली हमें अपना डेटा लिखना स्टार्ट करना है, तो नॉर्मल डेटा के लिए हम यहाँ पे TD टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी रोज के अंदर हमारा डेटा है, तो हमारा पहला जो डेटा है फर्स्ट रो में स्टार्टिंग सेल में ये वाला टेक्स्ट आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट में यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ इसमें। ठीक है, ये सेम एक ही रो में चल रहा है अभी। जैसे आप इसमें साथ साथ में लाइव सर्वर में भी देख सकते हैं किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं अपने टेक्स्ट में। चलिए तो साथ साथ में हम एक बार देख भी लेते हैं, लाइव सर्वर ओपन कर देते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे लाइन्स नहीं दिख रही है, जैसे हमारे पास इसमें लाइन्स दिख रही थी। ठीक है, अब ये लाइन्स के लिए फिलहाल के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बॉर्डर दे, टेबल बॉर्डर। ओके, और यहाँ पे फिलहाल मैं 1 रख रही हूँ। ठीक है, सेव करेंगे, सेव करने के बाद वापस से चलते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गई। ओके, अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। तो चलिए तो इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नेक्स्ट रो जो है उसके अंदर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है डेटा के फॉर्म में। तो नेक्स्ट में जो लिखा है वो है यहाँ पे एक बनाना के बारे में, उसका कलर येलो है एंड टेस्ट स्वीट। टैग के अंदर यहाँ पे मैंने दिया येलो, TD टैग। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें स्वीट दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट रो भी हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद चलते हैं लास्ट रो पे, जो कि है हमारे पास लेमन के बारे में दिया है। फ्रूट का नाम लेमन है, देन कलर येलो, सॉर टेस्ट। ओके, चलिए तो इसी में यहाँ पे हम TD स्टार्ट करेंगे। TD को स्टार्ट करने के बाद ये लेमन, ओके, येलो एंड देन टेस्ट है इसका सॉर। ओके, तो सेव करेंगे, सेव करने के बाद एक बार इसमें चलते हैं लाइव सर्वर पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। फिलहाल आप देख लेंगे यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर्स थे सिंपल बॉर्डर्स थे, और यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर्स है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो वैसे क्या ये हमारे पास जो जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं बॉर्डर में, तो ये हमारे पास इसमें CSS का पार्ट होता है। हाँ, बट थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं। अगर मुझे अपना जो टेबल है, इस टेबल में मुझे सिंपल बॉर्डर्स चाहिए थे जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत CSS का यूज़ करना होगा। तो CSS का यूज़ फिलहाल हम इसमें हेड वाला जो पार्ट है इसमें हम स्टाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हेड वाला जो पार्ट होता है इसी के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाने, इसके लिए हम एक अलग से क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। या फिर जैसे हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मुझे जैप स्ट्रिप्स देनी है वर्टिकली, या फिर रोज में देनी है, या फिर कॉलम्स में देनी है। ओके, पैडिंग स्पेसिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट हाँ, अभी हम थोड़ा एक बेसिक सा व्यू दे देते हैं। तो स्टाइल के अंदर अब जिस जिस पे मुझे स्टाइल का यूज़ करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे टेबल पे एक तो मुझे बॉर्डर चाहिए, प्रॉपर बॉर्डर चाहिए, मतलब एक तो मुझे कॉलप्स बॉर्डर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास बॉर्डर तो आ रहा है बट वो सही से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉलप्स चाहिए हमें इसमें। तो इसमें हम टेबल, टेबल हेड और जो टेबल डेटा है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। ये बेसिकली हमारे CSS सिलेक्टर होते हैं। ये आने वाली क्लासेस में जब हम CSS के बारे में देखेंगे तो उस टाइम पे हम अच्छे से जानेंगे CSS सिलेक्टर क्या होते हैं। यानी इन टैग्स पे ये टैग्स होते हैं जो हम नीचे प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें यही सेम टैग पे स्टाइल यूज़ करना है। अभी मैंने स्टाइल का नाम दे दिया, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सिर्फ इसमें बॉर्डर लिखा तो कितने सारे ऑप्शंस आ गए। ओके, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम इसमें सिंपल बॉर्डर का यूज़ करें, और इसमें हम 1px का यूज़ करेंगे, और मुझे इसमें सॉलिड ब्लैक चाहिए, सॉलिड ब्लैक पे। देन सेव करेंगे, सेव करने के बाद एक बार देखेंगे कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, चलिए तो ये तो था। अभी हमें यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो कॉलप्स में चाहिए, यानी लाइन से लगते हुए चाहिए हमें, ये अलग अलग बॉक्सेस नहीं चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे हम इसमें बॉर्डर, यहाँ पे कॉलप्स दिख रहा होगा, कॉलप्स में कॉलप्स ले लिया। ठीक है, देन इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब इसमें चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल आपके पास बॉर्डर है। ओके, चलिए
तो ये तो था कि सिंपल हमें इस तरीके से कभी भी डेटा बनाना हो या आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये था हमारे पास एक छोटा सा व्यू था कि टेबल कैसे क्रिएट करना होता है। ओके, तो टेबल के अंदर हम सबसे पहले कैप्शन देते हैं, फिर उसके बाद हम रोज में, अब हो सकता है आप इसमें वर्टिकली लिखना चाहें, फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टली लिख रही थी। तो सबसे पहले मैं इसमें हेड वाला पार्ट दिया, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में जो था वो डेटा दिया, फिर थर्ड लाइन में था, फिर फोर्थ लाइन में। तो रोज में हम चल रहे हैं, इस वजह से हम टीआर के अंदर ये सारी चीज़ें देते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है और टेबल को, जैसे हमें वैसे इस ऑप्शन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी हम इसमें रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन का यूज़ भी कर सकते हैं। रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो इस इमेज में क्या है कि जैसे इसमें आप देख लेंगे एक हमारे पास कॉलम रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक रो रही होगी और यहाँ पे भी हमारे पास एक रो थी। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो दोनों हमारे पास सेल्स थी ये मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिए, या फिर हमारे पास दो कॉलम्स से ये आपस में मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिए। तो ये किस तरीके से होता है, तो देखिए कभी भी जब हम इसमें रो स्पैन का यूज़ करते हैं तो रो स्पैन वर्टिकली यूज़ किया जाता है, यानी हमारे पास एक जो सेल है इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं रो स्पैन का यूज़ करूँगी। या फिर हम इसमें राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं, यानी अगर मैं इसमें हो सकता है मैं इसमें सीधे सीधे में चल रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इसमें कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस टेबल को अगर मैं डायरेक्टली अगर बनाऊँ तो किस तरीके से हम बनाएंगे, मैं इसमें टेबल के अंदर, वैसे हम इसमें एक नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो इसी में स्टार्ट कर लेते हैं हम टेबल, ताकि हमें ये एक तो हमें अलग से यूज़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो इसमें अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ तो मैं इसमें दूसरा टेबल भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया टेबल। ओके, अब टेबल के अंदर सबसे पहले हमें इसी तरीके से मैं बॉर्डर दे रही हूँ, मैंने इसमें दिया बॉर्डर और बॉर्डर रखा 1। चलिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसमें एक कैप्शन देखा होगा आपने, कैप्शन भी था हमारे पास। ये जो इमेज नंबर 2 है यहाँ पे कैप्शन था, इट अटैच्ड टेबल विद मर्ज्ड सेल्स। तो सबसे पहले हम इसमें कैप्शन देंगे, कैप्शन हमारे पास है ये टेस्ट टेबल विद मर्ज्ड सेल्स। ओके, सो ये तो हमारा इतना पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास, अब हमें रो स्टार्ट करनी है, तुमने रो दिया। रो में सबसे पहले हमारे पास हेड वाला पार्ट आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि ये हमारे पास हेड वाला पार्ट है, लेकिन सबसे पहले तो इसमें मर्ज करा हुआ है दोनों सेल्स को और इस वाले में कुछ लिखा भी नहीं है। तो यानी हमें इसमें, मैंने जैसे इसमें बताया, अगर हम वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं तो हमें रो स्पैन का यूज़ करना है, अगर हम हॉरिजॉन्टली करते हैं तो हमें कॉल स्पैन देना होता है। तो हम इसमें फ़िलहाल तो वर्टिकली ही चल रहे हैं, तो वर्टिकली चलने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें हेड वाला पार्ट है इसी में हम यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसमें 2 दे रही हूँ और यहाँ पे अगर आप इसमें हेडिंग देना चाहे तो दे भी सकते हैं, जैसे उसमें खाली बॉक्स था, अगर मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करवाना है तो यहाँ पे मैं इसमें जनरल लिखूँ। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें हेड है उसमें क्या है एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास रोस ठीक है हमारे पास। ओके, तो यानी हमारे पास ये जो रो होगी इसमें फ़िलहाल हम वैसे रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार कॉल स्पैन का यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसमें रो स्पैन का ही यूज़ कर रही हूँ, रो स्पैन लिया मैंने और मेरे पास जो 2 सेल्स थी वो मर्ज होनी चाहिए फ़िलहाल। नेक्स्ट इसके अंदर हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट था वहाँ पे ऐसे ही देना है, एवरेज। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे हेड वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें रेड आइज़ है, रेड आइज़ लिखा था। ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास इसमें रो स्पैन है इक्वल्स टू 2, तो सेल्स को मर्ज करा है। तो साथ में सेव करके लाइव सर्वर पे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना है। अभी हमने कुछ डेटा वगैरह नहीं लिखा, इस वजह से आ रहा है। नेक्स्ट इसमें हम डेटा लिखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट जो रो स्टार्ट होगी इसके अंदर हमारे पास हेड वाला पार्ट भी है। फिर हेड वाला पार्ट क्यों है, क्योंकि इतना हमारे पास ये बोल्ड में दिख रहा है, ये वाला पार्ट भी हमारे पास बोल्ड में है। तो वापस हम इसमें हेड में आते हैं और हेड में ही देना है, यानी अभी हमें इसमें दिया, एक तो हमारे पास हाइट है, दूसरा हमारे पास है इसमें वेट। ओके, क्लियर। तो इतना यानी स्टार्टिंग के हमारे पास दोनों जो रोज हैं वो यहाँ पे कंबाइन होके आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें रो है उस रो के अंदर हमारे पास वापस से हेड है। ओके, यहाँ पे भी हेड दे रखा। ओके, वर्टिकली इसमें दे रखा, तो आप हेड में दे सकते हैं। और ये जो हेड है इसके अंदर सबसे पहले है मेल, कैपिटल में लिखते हैं इसको, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, मेल्स, देन एंटर करेंगे।
अब इसके अंदर जो डेटा हम रोज में देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा यानी टीडी में लिखा जाएगा, सिंपल डेटा जिसमें आपको बोल्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हम टीडी टैग का यूज़ करेंगे और टीडी में फ़िलहाल मैं इसमें लिख रही हूँ 1.9। एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास वापस से टीडी है। ओके, तो फर्स्ट हमने इसमें जेंडर बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एवरेज के दो पार्ट है, हाइट है और वेट है। तो हाइट तो हमने दे दिया, यहाँ पे हम वेट देंगे। ओके, 0.03। नेक्स्ट इसमें वापस से टीडी टैग है और टीडी टैग के अंदर हमारे पास इसमें 40%। तो यह हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुई। देन आती है इसमें हमारे पास थर्ड रो। तो थर्ड रो में यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, हमें टीडी के अंदर वापस से टीएच लिखना है क्योंकि हेड वाला पार्ट है, लिखा। उसके बाद हमारे पास टीडी स्टार्ट होगा। टीडी में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1.7 आएगा। ओके, यहाँ पे जो डेटा लिखा इसके अकॉर्डिंग 1.7 आना है। नेक्स्ट उसके बाद 0.02 और 43%। चलिए, तो इसको एक बार हम सेव करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है ये एकदम परफेक्टली नहीं आया। मे भी हो सकता है यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत करा हो। इसमें कॉल स्पैन करके देखते हैं, कॉल स्पैन, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कॉल स्पैन करना था क्योंकि हमने वर्टिकली हम चल रहे हैं, तो हमें रोज़ का डेटा बताना होगा कि कितनी सेल्स हम मर्ज कर रहे हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉलम्स के बारे में होते हैं, कॉल स्पैन का यूज़ किया जाता है, कितनी सेल्स हम मर्ज कर रहे हैं इन अ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम 2 सेल्स का यूज़ कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, और यहाँ पे हम दो रोज़ को या फिर 2 सेल्स को, अब जब हम रोज़ का यूज़ करेंगे यानी वर्टिकली हम चल रहे हैं नीचे की ओर, तो हम रो स्पैन देते हैं, और हॉरिजॉन्टली चलेंगे कॉल स्पैन का यूज़ किया जाता है। ओके, अब ये था इसमें कुछ बेसिक फीचर्स। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने स्टाइल्स वगैरह का यूज़ करा जो कि एक CSS का पार्ट होता है। ओके, so that's it for today. In the next video we will learn how to add borders, different kind of borders, padding and styling to HTML tables. So make sure you subscribe and turn on notifications. Thank you for watching.